मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जो आपको प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं नैतिक शिक्षा कक्षा 4 का पाठ 7, जिसका नाम है माँ और उसकी शिक्षा, मदर एंड हर टीचिंग। मतलब कि माँ की दी गई शिक्षा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या है, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ये चैप्टर काफी ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। इसमें क्या है, एक माँ की दी गई शिक्षा है जो एक बेटे के जीवन में काफी काम आई है, और वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंच पाया उसी शिक्षा के कारण। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सब हो पाया और इस स्टोरी में क्या इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। चैप्टर का नाम है माँ और उसकी शिक्षा, मदर एंड हर टीचिंग, चैप्टर नंबर 7। चलिए, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम मोनू था। अब एक माँ थी, उसका एक पुत्र था। उसका क्या नाम था पुत्र का? मोनू नाम था। जो वो औरत थी काफी ज्यादा बूढ़ी थी। उसके पति की मृत्यु उस समय हो गई थी जब मोनू केवल 1 वर्ष का था। जो उस औरत का पति था, उसकी मृत्यु तब हो गई थी जब मोनू काफी छोटा था, बस वो 1 ही साल का था, 1 ही वर्ष का था। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण किया। वो बेचारी औरत, जो अकेली औरत थी, उसने काफी ज्यादा मेहनत करी, मजदूरी भी करी और अपने बेटे को पाला, उसका पालन पोषण किया। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आगे देखते हैं। अब मोनू बड़ा हो चुका था। अब जो मोनू है उसका बेटा देखते ही देखते बड़ा भी हो गया था। जब वह अपनी माँ को कार्य करता देखता तो बहुत दुख होता था उसको। जब वो अपनी माता को इतना कार्य करता, इतना काम करता हुआ देखता था, मेहनत करता हुआ देखता था, तो उसे काफी ज्यादा दुख होता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मम्मा मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब यह अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठा रहूं और तुम मेहनत करती रहो। उसने अपनी माता से कहा कि अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप काम करती रहो और मैं बैठा रहूं। मैं शहर जाकर कुछ कार्य करना चाहता हूँ, मैं शहर जाकर कुछ कार्य करना चाहता हूँ। अब मैं भाग जाऊंगा इस गांव से और काम करूंगा, उसने अपनी माता से कहा। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें मोनू भी देखने के लिए मिल रहा है, ये रहा, और उसकी बूढ़ी माता भी देखने के लिए मिल रही हैं। मोनू की माँ ने कहा, बेटा तुम गांव के सीधे साधे युवक हो, बेटा तुम तो गांव में पले बढ़े हो और काफी ज्यादा सीधे साधे हो। शहर में जाकर तुम किस प्रकार का कार्य करोगे? तुम शहर जाकर कैसा काम करोगे? कहाँ रहोगे, कहाँ और खाओगे क्या? उसकी माता ने कहा, एक तुम रहोगे भी कहाँ और खाओगे पियोगे कैसे? क्या खाओगे बताओ? इस पर मोनू ने कहा, माँ आप चाहे कुछ भी कहो, मैं शहर जरूर जाऊंगा और काम करके पैसे कमाऊंगा। उसने माता से कहा, माता आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तो शहर जाऊंगा, मैंने ये निर्णय ले लिया है और वहां जाके क्या करूंगा? काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। भगवान सब भला करेंगे, मतलब भगवान जी हमारे लिए सब भला करेंगे। उसने अपनी माता को तसल्ली दी कि आप चिंता मत करो इतनी। बेटे की जिद के आगे माँ की एक ना चली। अब जो बेटा जिद कर चुका था जाने की, और जिद उसकी गलत भी नहीं थी, तो उसकी माता को क्या करना पड़ा? उसकी बात को मानना पड़ा। आखिरकार माँ ने मोनू को सहमति दे दी और उन्होंने सहमति दे दी कि चलो ठीक है बेटा तुम चले जाना। माँ ने उसके लिए खाना बनाया और कुछ लड्डू बनाए। माँ ने क्या करा? उसके लिए, अपने बेटे के लिए खाना बनाया, लड्डू बनाए। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। आगे देखते हैं। मोनू ने अपना
सामान लिया और चलने को तैयार हो गया। अब जो मोनू था उसने अपना सारा सामान भी ले लिया, बाहर जाने के लिए शहर जा रहा था वो भाई, है ना। तो उसने सारा सामान लिया, तैयार भी हो गया। चलते समय उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरी 4 बातों का सदैव ध्यान रखना। उसकी माता ने उसे जब वो जा रहा था रोक के कहा कि बेटा मेरी 4 बातों का, कितनी बातों का, 4 बातों का तुम हमेशा ध्यान रखना। पहली बात, सफर कभी अकेले मत करना, कभी भी तुम सफर में जा रहे हो अकेले मत जाना। दूसरी बात, पहले दूसरों को भोजन कराना और बाद में स्वयं करना। पहले जो तुम्हारे साथ हैं, जो बाकी के लोग हैं, दूसरे हैं, उन्हें पहले खाना खिलाना, बाद में खुद खाना। चाहे तुम कितने ही भूखे क्यों ना हो, चाहे तुम्हें कितनी ही भूख क्यों ना ही लग रही हो, लेकिन पहले तुम दूसरों को खाना खिलाओगे। तीसरी बात, अब आ गए हम कौन सी बात पे? तीसरी बात पे, हमेशा सच बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। चौथी व अंतिम बात, कभी चोरी मत करना, कभी भी किसी प्रकार की क्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ये कि चोरी नहीं करनी है। मोनू ने अपनी माँ को वचन दिया कि वह उसकी बताई बातों का हमेशा ध्यान रखेगा। वो सारी बातों का जो उसकी माँ ने उन्हें बताई हैं, कितनी बातें हैं, 4 बातें बताई हैं, उन 4 बातों का वो क्या करेगा? ध्यान रखेगा। आगे देखते हैं। उसने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और चल दिया। उसने अपनी माता के चरण स्पर्श किए, उनके पैर छुए और फिर वो अपने सफर के लिए आगे चल पड़ा। गांव से बाहर निकलकर उसने कुछ देर प्रतीक्षा की और उसे कोई साथ चलने वाला यात्री मिल जाए। उसने क्यों प्रतीक्षा करी? कि माँ ने कहा था, क्या किया था? पहला वचन उसने यह दिया था कि अकेले मत जाना, तो वो इसलिए किसी कोई उसके साथ चल दे, वो वहां पे वेट करता रहा। लेकिन जब कोई नहीं मिला तो वह स्वयं चल दिया। अब उसे कोई वहां पे मिला नहीं तो वो स्वयं अकेला चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसे तालाब के किनारे एक नेवला मिला। क्या मिला? तालाब के किनारे एक नेवला मिला। नेवला, आप जानते हैं नेवला क्या होता है? उसे एक नेवला मिला। उसने नेवले को उठाया और अपने थैले में रख लिया और उसे ही अपना साथी समझ लिया। उसने क्या किया? नेवले को उठाया, अपने थैले में रख लिया। अब उसने मान लिया, माँ ने कहा था अकेले सफर मत करना, अकेले कहीं मत जाना। उसने अब अपना साथी ढूंढ लिया है। उसका साथी कौन है? नेवला। अब वह अकेला नहीं था। अब वो देखा जाए तो अकेला तो नहीं था। अब चलते चलते वह थक गया और रात भी हो गई। मोनू ने वहीं बाग में रुकने का निश्चय किया। हाथ पैर धोकर उसने अपने साथी नेवले के साथ भोजन किया और एक पेड़ के नीचे सो गया। अब वो चलते चलते सफर में थक चुका था, तो उसने क्या करा? उसने सोचा कि अब रात भी हो गई है, मैं यहाँ आराम कर लेता हूँ। एक पेड़ के नीचे वो नेवले के साथ उसने भोजन किया और फिर क्या किया? वहीं पर सो गया। मोनू गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहां एक सांप आया और मोनू की तरफ बढ़ने लगा। मोनू तो सो गया था, तो क्या हुआ? वहां एक सांप आया और मोनू की तरफ उसे डसने के लिए बढ़ रहा था। नेवले ने सांप को देखा। इससे पहले कि वह मोनू को काटता, वह उस पर झपट पड़ा। अब जो नेवला उसका साथी था, उसने क्या करा? जो सांप था वो इससे पहले मोनू के पास जाता, उस सांप को उसने पकड़ लिया। दोनों में लड़ाई होने लग गई। अब जो नेवला और सांप था, उन दोनों में लड़ाई होने लग गई। आवाज सुनकर मोनू की आंख खुल गई। अब जब लड़ाई झगड़े की, लड़ने की, एक सांप की और नेवले की आवाज आएगी तो मोनू तो उठ ही जाएगा बेचारा हमारा। तो वो उठ गया। उसने सांप और नेवले को लड़ते देखा। देखते ही देखते नेवले ने सांप को मार डाला। उसने देखा कि जो नेवला है उसने सांप को मार डाला। आगे देखते हैं। मोनू को अपनी माँ की शिक्षा मानने का फल मिल गया। अब जो उसकी माँ ने पहली शिक्षा दी थी कि अकेले मत जाना, उसे उसका फल मिल गया। अगर बेचारा मोनू अकेला होता,
उसका कोई साथी नहीं होता तो उस रात उसका क्या होता बताओ। वो तो निश्चय उसकी मृत्यु हो जाती उस समय पे, लेकिन उसने अपनी माता की क्या आज्ञा को माना तो उसके प्राण बच गए, उसके प्राण बच गए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है उसकी प्राण बच भी गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और नेवले को पुचकारने लगा। उसने पहले तो भगवान जी का नाम लिया कि भाई भगवान जी आपकी कृपा है कि मैं आज बच गया हूं, और अपने जो नेवला था उसका साथी था उसे पुचकारने लगा, उसे प्यार करने लगा। अगले दिन उसने अपनी यात्रा फिर शुरू कर दिया। वो सुबह उठे और उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। 3-4 दिन की यात्रा के बाद वह एक शहर के पास पहुंचा। अब 3-4 दिन की यात्रा उसने करी और कहाँ पहुंचा, एक शहर के पास पहुंचा। रात हो चुकी थी। अब जब वो जिस समय वहां पर पहुंचा रात भी हो चुकी थी। उसने शहर के बाहर ही बने मंदिर में रुकने का निश्चय किया। उसने सोचा कि शहर के बाहर एक मंदिर बना हुआ है, यहीं पर मैं रात में रुक जाऊंगा। उसका खाना समाप्त हो चुका था, उसकी माँ ने जो उसे खाना बांध कर दिया था वो खाना उसका खत्म हो चुका था। अब क्योंकि 3-4 दिन हो चुके थे, केवल 2 लड्डू बचे थे। अब क्या बचा था उसके पास, 2 लड्डू बचे थे सिर्फ। हाथ पैर धोकर भगवान की पूजा करने के बाद उसने खाने के लिए लड्डू निकाले। अब उसने भगवान की पूजा भी कर ली, पहले हाथ पैर धोए फिर भगवान की पूजा करी, हाथ पैर धोए भगवान जी की पूजा करी और फिर खाना खाने के लिए बैठा था कि चलो 2 लड्डू है यही मैं खा लूंगा। तभी वहां एक व्यक्ति आ गया। कौन आ गया, एक व्यक्ति आ गया। मोनू ने उससे भोजन करने के लिए कहा। अब मोनू वहां बैठा था तो मोनू ने जब व्यक्ति को देखा तो उसने कहा, क्या कहा कि आप भी भोजन कर लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारे पास तो 2 ही लड्डू हैं। तुम्हारे पास तो 2 ही लड्डू हैं, यदि इन्हें मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे, अगर मैं इन्हें खा लूंगा तो बताओ बच्चे तुम क्या खाओगे। तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। मोनू ने कहा, उसकी माँ ने कहा है कि दूसरों को खाना खिलाना चाहिए चाहे स्वयं भूखा रहना पड़े। जब उस व्यक्ति ने कहा कि अगर ये 2 लड्डू मैं खा लूंगा तो तुम तो भूखे रह जाओगे भाई, तो उसने बताया कि उसकी माता ने कहा है कि पहले दूसरों को भोजन कराओ फिर खुद करना, और दूसरों को पहले कराना ताकि कभी तुम भूखे भी रह जाओ तो परेशान ना होना। उस आदमी ने दोनों लड्डू खा लिए। अब व्यक्ति था जो उसे भी भूख लग रही होगी, उसने भी जो लड्डू थे वो खा लिए। उसकी बात सुनने के बाद उसने मोनू से पूछा कि उसकी माँ ने उसे और क्या शिक्षा दी है। अब उसने मोनू से क्या पूछा, मोनू से पूछा और बताओ भाई तुम्हारी माँ ने क्या क्या शिक्षा दी है। मोनू ने उसे सारी बातें बता दी। अब जो मोनू है सारी बातें जो उसकी माता ने उसे बताई थी सारी बातें उसने बता दी हैं। थोड़ी देर बाद वह आदमी चला गया और मोनू भूखा ही सो गया। अब क्या हुआ, आदमी वो चला गया और मोनू जो है वो भूखा सो गया, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। सुबह जब मोनू जागा तो उसने देखा कि उसके पास 2 सिपाही खड़े हैं। कौन खड़े हैं मोनू के पास, सुबह जब वो उठा उसके पास 2 सिपाही खड़े थे। उन्होंने मोनू से कहा कि उसे राजा ने बुलाया है। किसे, मोनू को राजा ने बुलाया है, 2 सिपाहियों ने बताया उसे। मोनू घबरा गया। अब मोनू घबरा गया, भाई राजा ने मुझे क्यों बुलाया, मैं तो यहाँ नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, परंतु डरते डरते उनके साथ चल दिया। अब मोनू के पास और कोई रास्ता तो था नहीं, वो डरते डरते उन सिपाहियों के साथ ही चल दिया। आगे देखते हैं फटाफट। राजमहल पहुंचकर जब उसे राजा के सामने पेश किया गया तो मोनू राजा को पहचान गया। अरे मोनू कैसे पहचान गया, उसने मन ही मन कहा अरे यह तो वही आदमी है जो रात को मंदिर में मिला था। राजा ने दरबारियों के सामने मोनू की प्रशंसा की तथा उसे अपना कोषाध्यक्ष, जो राज दरबार में जो राजा की संपत्ति होती है, धन होता है, खजाना होता है और जो राजा की कमाई होती है उसका ध्यान रखने वाला, उसका सबसे उत्तराधिकारी जो होता है ध्यान रखने वाला, कोषाध्यक्ष कहते हैं उसे। ठीक है, समझ आ रहा है, उसे क्या कहते हैं, कोषाध्यक्ष। ये काफी ऊंचा पद है। उस
पे नियुक्त कर दिया। मोनू को क्या बना दिया? अपना कोषाध्यक्ष बना दिया भाई राजा ने। उसकी बातों से, उस इंसान से प्रसन्न होके मोनू बहुत प्रसन्न हुआ, और मोनू भी प्रसन्न हुआ कि किस कार्य के लिए आया था वो, इतनी दूर से सफर करके वो क्यों आया था? काम ढूंढने, पैसे कमाने, और उसे एक काफी अच्छा पद मिल गया था काम करने के लिए। उसे अपनी माँ की और उसकी शिक्षा पर बहुत गर्व हुआ। उसने अपनी माँ पे उसने सोचा कि अगर माँ ना होती, अगर माँ की ये बातें ना होती तो क्या मैं आज यहाँ तक पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पहुंच पाता। बिना शिक्षा के, बिना सही राह के बच्चों कहीं सही जगह पर इंसान नहीं पहुंच सकता। ठीक है, आइए देखते हैं इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है फटाफट। बड़ों की दी गई शिक्षाओं का अनुसरण करना जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। इसका मतलब है कि बड़ों की बातें, बड़ों की सिखाई गई अच्छी बातें और उनके दिखाए गए रास्ते पे चलने से इंसान सफल होता है। नहीं तो वो उस पे क्या नहीं होती, उस पे डायरेक्शन नहीं होती कि उसे क्या करना है जीवन में। अगर मोनू की माँ उसे डायरेक्शन नहीं देती, उसे 4 वचन नहीं देती, उससे 4 बातें नहीं बताती वो, तो क्या मोनू क्या बन पाता? कोषाध्यक्ष बन पाता? आप बताइए, कभी नहीं बन पाता। इसलिए बड़ों की अच्छी बातों को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमें सभी की बातें बहुत ज्यादा गौर से समझनी चाहिए। जब कोई बड़ा हमें कोई बात बता रहा है तो उसे ध्यान से सुनना व मानना भी चाहिए, है ना। होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे और सभी लेक्चर वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। थैंक यू बच्चों।